3-4 बजे आ गई थी, लेकिन हमने आप लोगों को इसलिए नहीं स्टेटस वगैरह पे लगाई। क्या है, हर बार डाल देते हैं अपन जानकारी और उसके बाद आगे कुछ हो नहीं पाता, तो फिर हमने कहा फाइनल हो जाने दो। तो आज सुबह से जानकारी मिल गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने ये कल बैठक में फैसला किया है कि अब वो 2 महीने के अंदर 1 लाख पदों पर भर्ती कराएंगे, है ना। तो 1 लाख पदों पर भर्ती कराएंगे, जिनमें से कंफर्म जानकारी जो आज के पेपर के हिसाब से आई है, उस जानकारी के हिसाब से उनने बताया है कि 13,146 पद, है ना, 13,146 पद महिला बाल विकास विभाग में बनाए जाएंगे, जिनमें 6,388 स्वास्थ्य विभाग के रहेंगे। आउटसोर्स पर भी कर्मचारी रखने की बात कर रहे हैं वो 1,500। और कंफर्म जानकारी में 476 पद जो होंगे ये होंगे सुपरवाइजर वाले, ठीक है, महिला सुपरवाइजर के। तो ये को लग रहा है कि 1 लाख पद कौन कौन से हो सकते हैं। तो उसके बारे में जहां रहेगा एमपीएसआई, है ना, क्योंकि लंबे समय से मांग की जा रही है, 17 से अभी तक भर्ती आई नहीं है, तो एमपीएसआई की भर्ती आने की पूरी संभावना रहेगी। दूसरा रहेगा इसी में क्या, एमपी पुलिस कांस्टेबल वाला। तो कांस्टेबल वाली डिटेल पहले आ चुकी थी, लगभग 7,500 इसके पद आने हैं और ये भी पॉसिबिलिटी है कि 500 पद इसके आएंगे। अब हो सकता है वो आगे पीछे हो जाए, बार बार जानकारी जो आती है उसके अनुसार बता रहे हैं आपको, ठीक है। इसके अलावा और कंफर्मेशन किसकी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वैकेंसी देगा और जेल विकास, है ना, जेल डिपार्टमेंट मतलब फॉरेस्ट और जेल की जो वैकेंसी आती है उसमें रहेगी। तो ये तो टॉप वाली वैकेंसी रहेंगी। अब इसके अलावा और क्या हो सकती है, तो अभी जो है पेंडिंग में डली है एक भर्ती वर्ग 2 वाली चयन परीक्षा, तो वो वर्ग 2 वाली चयन परीक्षा वो करवा सकते हैं। तो ये वैकेंसियों की प्रबल दावेदारी रहेगी, या यूं कहें कि 1 लाख भर्तियों में यही रही। तो आप लोगों को जो है अब इन भर्तियों का इंतजार नहीं करना कि जब वैकेंसी आ जाएगी तब आप काम करोगे, इसलिए नहीं करना क्योंकि आजकल व्यापम का काम ऐसा हो गया है कि वो वैकेंसी देगा और मुश्किल से 40-45 दिन की तैयारी आप कर पाओगे, तो उसके बाद आपका पेपर शुरू हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप बेहतर से बेहतर अपने आप को तैयार रखें। कारण ये है तैयार रखने का क्योंकि मध्य प्रदेश में वैकेंसियों का लंबे समय से अकाल है, तो इस वजह से बच्चा जो है वो प्रिपेयर है और आपको बहुत तगड़ी फाइट मिलने वाली है ना। इसलिए अच्छे से तैयारी करो, दिन रात मेहनत करना शुरू कर दो। मान लीजिए अगर वैकेंसी आ गई, जैसे हमें लग रहा कि चलो वैकेंसी आई नहीं है, आज नहीं आई, कल नहीं आई, आगे नहीं आई, अगले मंथ होगी, जनवरी में होगी, फरवरी में होगी, काउंट करेंगे तो आपके पास बचा क्या, अक्टूबर तो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। फरवरी में मान लो कोई एक वैकेंसी आ गई और मार्च में भी उन्होंने पेपर कराया, तो आपके पास गिने चुने 4-5 महीने हैं। तो जितना समय आप सोचेंगे वो समय आपको हमेशा कम पड़ेगा, इसलिए मेहनत अच्छी करो, है ना। हर दिन कम से कम 100 क्वेश्चन आप मैथ्स के लगाया करो, रीजनिंग का अभ्यास किया करो, जीके के ऑब्जेक्टिव जो पढ़ लेते हो वो लगाया करो, ताकि आप तैयार होते रहो। एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने सिलेबस को देखोगे तो वो आपको पूरा तैयार मिलेगा। और अगर आपने इंतजार किया कि जब वैकेंसी आएगी तब कर लेंगे, तो याद रखना कि वैकेंसी आने के लिए आप देख रहे हो ना, एमपीएसआई में 500 सीटों के आसपास, मध्य प्रदेश पुलिस में कितना 7,500, मतलब कांस्टेबल वाली वैकेंसी। फॉरेस्ट और जेल का तो कुछ कहो नहीं, और कम होती, 200 आ जाए, 250 आ जाए, 500 वैकेंसी आ जाए, तो आपको इतने लोगों से फाइट करना है। 10+2 लेवल की वैकेंसी होती है, तो समझिए कि अगर आप यहाँ पुलिस की वैकेंसी आती है तो 10 लाख के पास फॉर्म पहुंचते हैं, आपको इतने लोगों को फाइट करके आगे पहुंचना है। तो इस हिसाब से वैकेंसी का 5 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं, इसलिए बेहतर से बेहतर तैयारी करो, ठीक है। अगर अगर आज आप अपने आप को समय दे देंगे तो कल आपको उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी परेशान होने की, दिन रात एक करने की। किताबों से ज्यादा मेहनत करो, किताबें जो आपके पास है उनसे ज्यादा पढ़ाई करो, है ना। थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर रहने की कोशिश करो, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे सोशल मीडिया या हमारा यूट्यूब वगैरह पढ़ने के लिए खराब है, सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन समस्या ये है कि जब हम वहां जाते हैं तो हम जो है वो भ्रमित हो जाते हैं। हम करने कुछ जाते हैं लेकिन करने कुछ लग जाते हैं। कारण क्या है, हमारे पास टारगेट नहीं होता। जब वैकेंसी आ जाएगी तब तो टारगेट रहेगा। अब हम गए थे वहां पढ़ाई करने के लिए, पता चला कोई नोटिफिकेशन आ गया, कोई रील आ गई, कुछ हो गया, हमारा माइंड वहां डाइवर्ट हो गया। तो पहली प्रोबेबिलिटी आपको किसकी देनी है, बुक्स को देनी है। बुक्स को दीजिए, प्रैक्टिस पेपर को दीजिए, नोट्स को दीजिए। इनसे तैयारी करने के बाद जब कोई डाउट हो, शंका हो, तब समाधान के लिए आप इन चीजों का यूज करें, है ना। ठीक है, तो ये जानकारी है जो अभी आई है, और कुछ जानकारी आएगी तो आपको हम दे ही देंगे, ठीक है। बाकी कल करेंगे फिर।